गया जी, जहां मिलती है भटकती आत्माओं को शांति। मृतात्माओं एवं पूर्वजों की शांति व उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए हिंदू धर्म में पिंडदान और तर्पण करना आवश्यक समझा जाता है। और लोग यह मानते हैं कि जब तक मृत आत्माओं के नाम पर वंशजों द्वारा तर्पण नहीं किया जाता, तब तक उन आत्माओं को शांति नहीं मिलती और आत्माएं सदा भटकती रहती। भारतीय ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र के अनुसार कृष्ण पक्ष का संबंध पितरों से है और शुक्ल पक्ष का संबंध देवताओं से है। माना जाता है कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में यमराज पितरों को यमलोक से मुक्त कर देते हैं और वे मनुष्य लोक में आकर अपनी संततियों से पिंडदान आदि की आशा करते हैं। यदि उनके प्रियजन पुत्रजन उन्हें उनकी तिथियों पर पिंडदान आदि करते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं तथा उन्हें अभ्युदय का आशीर्वाद देते हैं। इसके विपरीत पिंडदान आदि न करने पर वे अपने पुत्रों को शाप भी दे देते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग पितृपक्ष में पितृजनों की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन प्रतिपदा से अमावस्या तक तर्पण करते हैं तथा अपने पितरों के निधन की तिथि पर विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का यह कार्य मात्र पितरों के प्रसाद के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इस कार्य से समस्त प्राणियों को तृप्ति होती है। भारत में एकमात्र गया ही वह स्थान है जहां पूरे विश्व के हिंदू अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति हेतु पिंडदान करने आते हैं। वैसे तो यहां पूरे साल पिंडदान होता रहता है। हालांकि देश के पुष्कर तीर्थ, गंगा सागर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, चित्रकूट धाम सहित कई धार्मिक स्थलों में भी पितरों को पिंडदान किया जाता है। लेकिन गया में किए गए श्राद्ध की महिमा का गुणगान तो भगवान श्री राम ने भी किया है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने भी अपने पिताजी व माताजी यानी अयोध्या के राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। भारतीय ग्रंथों में बिहार के गया को विष्णु की नगरी माना जाता है। यह मोक्ष की भूमि कहलाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गया जाने के लिए घर से निकले एक एक कदम पितरों को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए सीढ़ी बनते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार गया में पूर्ण श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहते हैं। कहा जाता है कि बिहार का गया भस्मासुर के वंशज दैत्य गयासुर की देह पर बसा हुआ है। पुराण में उल्लेख है कि गयासुर ने ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर वरदान मांगा था कि उसकी देह देवताओं के भांति पवित्र हो जाए और उसके दर्शन से लोगों को पापों से मुक्ति मिल जाए। वरदान मिलने के बाद स्वर्ग में जनसंख्या बढ़ने लगी और लोग अधिक पाप करने लगे। इन पापों से मुक्ति के लिए वे गयासुर के दर्शन कर लेते थे। इस समस्या से बचने के लिए देवताओं ने गयासुर से कहा कि उन्हें यज्ञ के लिए पवित्र स्थान दें। गयासुर ने देवताओं को यज्ञ के लिए अपना शरीर दे दिया। कहा जाता है कि जब दैत्य गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस का स्थान आगे चलकर गया के नाम से जाना गया। गया राक्षस के मन में लोगों को पाप से मुक्त करने की इच्छा कम नहीं हुई, इसलिए उसने देवताओं से फिर वरदान की मांग की कि यह स्थान लोगों के लिए पाप मुक्ति वाला बना रहे। जो भी श्रद्धालु यहां श्रद्धा से पिंडदान करते हैं उनके पितरों को मोक्ष मिलता है। गया में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से इन दिनों 48 ही बची हैं। वर्तमान समय में इन्हीं वेदियों पर लोग पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। पिंडदान के लिए प्रतिवर्ष गया में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। हर इंसान की यह इच्छा होती है कि मरने के बाद गया धाम में उसका पिंडदान किया जाए ताकि उसकी आत्मा को भी शांति मिल सके। पितृपक्ष में पहले दिन की शुरुआत पावन फाल्गु नदी के जल में पितरों के तर्पण करने के साथ होती है। एक पखवाड़े तक चलने वाले पितृपक्ष मेले की शुरुआत यहीं से मानी जाती है।
फाल्गु तीर्थ और विष्णु पद में विशेष संबंध है। असल में भगवान विष्णु गया तीर्थ में जल रूप में विराजमान है। इसलिए गरुड़ पुराण में वर्णन है कि 21 पीढ़ियों में से किसी भी एक व्यक्ति का पैर फाल्गु नदी में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। ब्रह्मवत पुराण में उल्लेख है कि फाल्गु और गदाधर देव का दर्शन एवं गयासुर की परिक्रमा ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति दिलाती है। गयासुर की परिक्रमा का अर्थ समस्त पिंड वेदियों से है, क्योंकि एक पिंडदान का मतलब 3 किलोमीटर के क्षेत्र से है, जिसमें समस्त मुख्य वेदियां समाहित है। आपको बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान राम अनुज लक्ष्मण के साथ माता सीता दशरथ जी का पिंडदान करने गया जी आए थे। राम लक्ष्मण पिंडदान करने के लिए सामग्री एकत्रित करने चले गए और सीता जी गया धाम में फाल्गु नदी के किनारे दोनों के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। पिंडदान का समय निकला जा रहा था। तभी राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। समय को हाथ से निकलता देखकर सीता जी ने फाल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। जब भगवान श्री राम व लक्ष्मण वापस लौटे तो सीता जी ने पिंडदान की बात बताई, जिसके बाद श्री राम ने सीता से इसका प्रमाण मांगा। सीता जी ने जब फाल्गु नदी, गाय व केतकी के फूल से गवाही देने के लिए कहा तो तीनों अपनी बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने ही सीता जी के पक्ष में गवाही दी। इसके बाद सीता जी ने दशरथ जी का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। सीता जी की प्रार्थना सुनकर स्वयं दशरथ जी की आत्मा ने यह घोषणा की कि सीता ने ही उन्हें पिंडदान दिया है। स्वयं सीता जी ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया है। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। इसलिए हर इंसान मृत्यु के बाद मुक्ति और शांति पाने के लिए गया जी में ही अपना पिंडदान कराने की इच्छा रखता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था। महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का उल्लेख मिलता है। मौर्य व गुप्त राजाओं से लेकर कुमारिल भट्ट, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस व चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का भी गया जी में पिंडदान हुआ था। गया जी जाने के लिए आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग अथवा वायु मार्ग चुन सकते हैं। गया जी धार्मिक स्थल होने के कारण यहां सस्ते महंगे लॉज, होटल ठहरने के लिए उपलब्ध है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।